हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। कंप्यूटर की क्लासेस आपको मैं दे रहा हूँ आरआरबी पीओ एंड क्लर्क 2021 का जो मेंस एग्जाम है उसके लिए पार्ट 15 आज आपके सामने है। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के। तो जो पूरी वीडियो है वो जो हमारे पेड मेंबर्स हैं वो देख पाएंगे। अगर अभी तक आपने मेंबरशिप नहीं ली है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जा करके सिर्फ 99 रुपीज़ में ये लाइफ टाइम की मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप लेने के बाद जस्ट ए मिनट, जब आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे मेंबरशिप लेने के बाद तो कुछ ऐसे लॉगिन होगा। यहाँ पर आपको कंप्यूटर की सारी वीडियोस मिलेंगे, साथ में हमने मेंस लेवल के प्रैक्टिस सेट्स देना भी स्टार्ट कर दिया है। करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर ये सब तो आपको मिलते हैं। करंट अफेयर्स जुलाई मंथ तक के पूरे अपडेटेड हैं, बैंकिंग अफेयर्स भी यहाँ पर अपडेटेड है। चलिए अब हम आज के क्वेश्चंस देखते हैं। Which among the following was the first network with which the idea of internet began? देखिए, इंटरनेट अब कंप्यूटर बनने के साथ ही तो इंटरनेट आ नहीं गया था, इंटरनेट बनने में टाइम लगा है। तो इसमें ये पूछा गया है कि भाई कौन सा ऐसा नेटवर्क था पहले जो क्रिएट हुआ, उसके बाद जो है इंटरनेट का आइडिया आया कि भाई सारे कंप्यूटर को हम कनेक्ट करके जो है इंटरनेट जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर नंबर सी है, ARPANET, आरपा नेट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें इसका कॉन्सेप्ट कब आया था तो 1967 में इसका कॉन्सेप्ट जो है पहले आया था। ठीक है, और यूएस जो था, यूएस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ARPA क्या था? यूएस बेस्ड एक एजेंसी थी जिसका फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ARPA। इसने जो है ये आइडिया को रेडी किया किस चीज़ के लिए? मतलब यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर्स को, चार पांच कंप्यूटर्स थे, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ARPA नेट उसका आंसर है। जब चार कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो गए ना तो फिर ये हो गया कि हाँ भाई जो है इंटरनेट जैसी भी कोई चीज़ हो सकती है, हम सारे के सारे कंप्यूटर्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट क्या है? कुछ नहीं है, वर्ल्ड में बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है, बस इतना ही इंटरनेट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोडिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स फॉर द यूज ऑफ इंटरनेट? मैंने पहले भी आपको बताया है, इंटरनेट पर यूज के लिए HTML डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, द मेन एजेंडा फॉर इंक्रिप्शन स्लैश डिक्रिप्शन इज टू प्रोवाइड अ नेटवर्क विद स्ट्रिक्ट। मतलब ये पूछा गया है कि भाई इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्यों होता है, हम क्यों यूज़ करते हैं? तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक, मैंने आपको शायद एक बैंक का एग्जांपल देके पिछली किसी वीडियो में समझाया भी है, प्राइवेसी के लिए यूज़ करते हैं, कहीं आपका डेटा लीक ना हो जाए। इसीलिए जब डेटा आपके कंप्यूटर से भेजा जाता है तो वो इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, मतलब किसी और लैंग्वेज में, किसी और कोड फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है, और वहाँ जब दूसरे कंप्यूटर जहाँ पहुँचना होता है वहाँ पर डेटा जाता है तो वो डिक्रिप्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्मार्ट कार्ड इज, कोई भी स्मार्ट कार्ड ले लीजिए, वो क्या होता है? तो स्मार्ट कार्ड होता है प्रोसेसिंग यूनिट, हाँ इसका बी सही होगा। स्मार्ट कार्ड में जो है माइक्रो प्रोसेसर्स लगे होते हैं, तो स्मार्ट कार्ड क्या होता है? स्मार्ट कार्ड एक माइक्रो प्रोसेसर कार्ड होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मे बी यूज टू चेंज पेज साइज एंड मार्जिन? देखिए, पेज साइज और मार्जिन जो है चेंज करने के लिए हम कौन से मेन्यू में जाते हैं? बेसिकली पेज लेआउट मेन्यू में ही सारी चीजें चेंज होती हैं, तो इसका आंसर होगा आपका पेज लेआउट। अगला क्वेश्चन है, टू जस्टिफाई द सिलेक्टेड टेक्स्ट द शॉर्टकट की इज? देखिए, जस्टिफाई करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+J है। अब एग्जाम में कोई ऐसी शॉर्टकट की आती है ना, वैसे शॉर्टकट की PDF रेडी हो गई है, आज ही आपको मिल जाएगी। हाँ, तो शॉर्टकट की अगर कोई ऐसी आती है तो आप उसमें गेस भी कर सकते हो। जैसे आया फाइल ओपन करने के लिए तो Ctrl+O, O से ओपन। ठीक है, या फिर आया कि फाइल सेव करने के लिए, सेव, तो क्या आ जाएगा? Ctrl+S सेव। या फिर आया फाइल को प्रिंट करने के लिए, Ctrl+P हो गया प्रिंट। लेकिन ऐसा सारे केस में नहीं है। सपोज आया अंडू करने के लिए, तो अंडू के लिए Ctrl+U नहीं होता है, अंडू के लिए होता है Ctrl+Z। या फिर आया रीडू करने के लिए, तो रीडू के लिए Ctrl+R नहीं होता है, Ctrl+Y होता है। ठीक है, अंडू Ctrl+Z, रीडू Ctrl+Y। कट करने के लिए होता है Ctrl+X, पेस्ट करने के लिए होता है Ctrl+V, कॉपी करने के लिए होता है Ctrl+C। ठीक है, ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जो मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक हैं, ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है, www.yahoo.com में www क्या है? www किस चीज़ के लिए है? www मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल होगा, और
नेटवर्क टाइप बताए थे ना मैंने आपको, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। तो वैन जो है, वैन का सबसे अच्छा एग्जांपल है www यानी वर्ल्ड वाइड वेब किस तरह का नेटवर्क है, एक वैन प्रकार का नेटवर्क है, एक वाइड एरिया नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन है डैश इज द बेसिक कम्युनिकेशन लैंग्वेज और द प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट किस प्रोटोकॉल पे वर्क करता है? अब आप कमेंट करके बताएंगे। मैंने बोला ना एक दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन शायद मैंने पुराने लिए हैं, तो उनको आप जो है कमेंट करेंगे। इंटरनेट किस प्रोटोकॉल पे काम करता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। Which of the following is related with 192.9.200.155? बेसिकली पूछा गया भाई ये चीज़ क्या है। हार्डवेयर का एड्रेस नहीं है, हार्डवेयर का जो एड्रेस होता है वो मैक एड्रेस होता है, मशीन एक्सेस कंट्रोल एक्सेस एड्रेस होता है, ठीक है। मैक एड्रेस कुछ ऐसे होंगे 24:36:7F:9G:3 6 ऐसे करके होता है लंबा सा एड्रेस, ठीक है। तो मैक एड्रेस आप ऐसे समझिए, मैक एड्रेस नहीं है ये, मॉनिटर का एड्रेस भी नहीं है, हार्डवेयर एड्रेस नहीं है ये, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस तो हो नहीं, सारे एड्रेस सेम तो होंगे नहीं, ये है आपका आईपी एड्रेस, ठीक है। एक्चुअली ऐसे 4 डॉट्स के बीच में नंबर्स लिखे हों तो वो आपका आईपी एड्रेस ही होता है। अगला है Which among the following term is used for unauthorized copying of software to be used for the personal gain instead of personal backup? किसी सॉफ्टवेयर का अनऑथराइज तरीके से कॉपी बना लेना, ये नहीं कि हमारे पास बैकअप रहे, आप किसी और को बांट रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? अगेन ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन मैं 2 बार कवर कर चुका हूं, मुझे बहुत अच्छे से याद है। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए है, इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स दे यूज्ड। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज़ करते थे? अच्छा शायद मैंने इसका याद नहीं है, मैंने बताया है कि नहीं बताया है। ये चीज़ तो आपको पक्की बताई थी कि वैक्यूम ट्यूब से फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बने थे, लेकिन वो डेटा प्रोसेसिंग के लिए क्या यूज़ करते थे? बैच प्रोसेसिंग यूज़ करते थे, ठीक है। तो बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है, एक मतलब डेटा जो है बैचेस के फॉर्म में प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बैच प्रोसेसिंग, और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यही यूज़ होता था। आज अच्छा मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी थ्रेडिंग, नेटवर्किंग ये सब फर्स्ट जनरेशन में नहीं स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी गेस कर सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग ये सब चीज़ें तो थी नहीं, तो बैच प्रोसेसिंग ही रही होगी। यहाँ तक की जो वीडियो थी वो थी हमारे फ्री मेंबर्स के लिए भी। आगे के जो मैंने कहा ना थोड़ा सा टफ एमसीक्यूज भी कवर किए हैं, जैसे आपके एग्जाम में और मतलब पिछले 1-2 सालों में आए हैं, तो वो हमारे पेड मेंबर्स हैं, उनके लिए आगे कंटिन्यू रहेगा। आपको अगर ज्वाइन करना है तो प्लीज़ एक बार जाइए और वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, 99 रुपीज़ की पेमेंट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको कंप्यूटर पूरा प्रिपेयर करवा देंगे, इस बात की गारंटी तो हमारी है। आपको डेफिनेटली कहीं और से नहीं पढ़ना पड़ेगा, बट इन केस आपको पढ़ना है तो कंप्यूटर की हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बुक भी हमने पेड मेंबर्स को दी हुई है, वो आपको ई बुक वाले सेक्शन में मिल जाएगी। चलिए पेड मेंबर्स के लिए हम क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। A bug can be called an error which generally comes in a software or a hardware, ठीक है। देखो कंप्यूटर में जो एरर आती हैं उन्हें हम बग बोलते हैं, ठीक है। Which among the following is another name that may refer to the bugs in the computer? पूछा गया है इनमें से कौन सा और नाम है जिसको हम बग के फॉर्म में रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर ग्लिच है। लेकिन ग्लिच क्या होता है, एक टेम्परेरी कुछ गड़बड़ी आ गई हो सॉफ्टवेयर में, ठीक है, किसी रीजन से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ग्लिच बोलते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर अलाउज यू टू